इस वीडियो में मैं आपको इस बात का पुख्ता सबूत देने जा रहा हूँ कि कैसे हरित क्रांति ने भारतीय कृषि प्रणाली को नष्ट कर दिया। चलिए मैं आपके लिए बहुत ही इजी कर देता हूँ। मैं आपको दो चित्र दिखाऊंगा। एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहले भारत में भारतीय किसानों ने कैसे खेती करता था। दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहले वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे खेती किया जा रहा था। प्रमाण का रेफरेंस के लिए मैं एक ऐसा पुस्तक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहले लिखा गया है और जो लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का फादर एल्बर्ट हॉवर्ड। पुस्तक का नाम है एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट। तो उन्होंने पेज नंबर 16 में एक क्लियरली बोला कि जिस देश में पीसेंट एग्रीकल्चरल सिस्टम है, पीसेंट एग्रीकल्चर सिस्टम मतलब जिस देश में जो फार्मर्स का लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत ही छोटा है और ना ही कोई इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिस देश में ये पीसेंट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो किया जा रहा है उस देश का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उस देश का मिट्टी अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो उस देश का जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में चला जाएगा, उसका जो फूड डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और भारत में भी यही पीसेंट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो होकर आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो चुका था कि इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी भारत का जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो साल भर साल मेंटेन करके रखा गया है भारत का किसान द्वारा, क्योंकि भारत का किसान प्राकृतिक उपाय में खेती करता है, कोई भी आर्टिफिशियल वेज को फॉलो नहीं करता है। और इसीलिए पेज नंबर 14 में उन्होंने बताया कि क्रॉप्स आर रिमार्केबली फ्री फ्रॉम एनी डिजीजेस। और उन्होंने इसलिए पेज नंबर 15 में ये बताया कि यहाँ पर धान के खेती के समय किसान कोई भी खाद का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, फिर भी भारत का धान का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि वो भारत का बाहर का देश में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका कारण मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का किसान क्यों खाद का इस्तेमाल नहीं करता था धान का खेती में, तो वो जाके देख लीजिए। ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहले भारत का चित्र। अब हम देखेंगे उसी टाइम पे यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहले ही वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे खेती किया जा रहा था। इसके लिए पेज नंबर 17 में हम देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ था एग्रीकल्चरल मेथड्स ऑफ द ऑक्सीडेंट। अब ऑक्सीडेंट का मतलब होता है वेस्टर्न कंट्रीज। यही पूरा पैराग्राफ में यही डिटेल में डिस्कस किया गया कि कौन सा एग्रीकल्चरल मेथड्स वहाँ पर यूज हो रहा था। तो उससे पहले यहाँ देखिए कि मोनोकल्चर इज द रूल, मिक्स्ड क्रॉप आर रेयर। उनको क्रॉप रोटेशन पता ही नहीं था, उनको स्ट्रॉ को कैसे ह्यूमस में बदल दिया जाए उसका कोई नॉलेज ही नहीं था, और इसलिए जो स्ट्रॉ था उसको जला दिया जाता था। इतना ज़्यादा खुद को मॉडर्न समझता था कि मशीन इज रैपिडली रिप्लेसिंग एनिमल, लेकिन उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि मशीन से यूरिन नहीं निकलता, मशीन से डांग नहीं निकलता, जो कि सॉइल का फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिपोक्रेसी देखिए कि जो कंपनी विश्व युद्ध के समय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके बोम बना करता था वो अभी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बना रहा है और उसको लैंड पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी था। इतना अत्याचार करोगे मिट्टी का ऊपर तो उसका जो परिणाम है वो तो दिखेगा ही, और वो दिखना शुरू भी हो चुका था। इतने सारे केमिकल और इतने सारे मशीन्स यूज करने की वजह से सॉइल का फर्टिलिटी घटता जा रहा था। डिजीज आर ऑन द इंक्रीज, फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस आर ऑल्सो इन इंक्रीज। और इसका परिणाम उन्होंने लिखा कि सॉइल फर्टिलिटी इज रैपिडली डिमिनिशिंग, पार्टिकुलरली कौन सा देश में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। और उन बाबू मसाई को जब ये पता लगा तब क्या किया, मतलब बहुत बड़ा फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर दिया जहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होने लगा। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, जो एडवाइस था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड मैटर में ही था, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं हो रहा था। जैसे कि अभी होता है यूनिवर्सिटी में, देखो जाके प्रोफेसर्स बिजी है कि कितने सारे पेपर पब्लिश किया दिया जाए, उनको और कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये सेकंड चित्र था जहाँ पर हमने आपको बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहले वेस्टर्न कंट्रीज में कौन सा एग्रीकल्चरल सिस्टम फॉलो हो रहा था। थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वही सेम टेक्निक भारत में भी इम्प्लीमेंट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम से। वही सेम प्रॉब्लम जो पहले ही फेस कर चुका था वेस्टर्न कंट्रीज में, वो अभी हम करने लगे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए जो मानता ही नहीं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन फेक है।